अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज पीर का दिन है। शहर मैसूर में वाक़िए रुकन असम्बली यानी एमएलए अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। आप सब लोगों को ये बात बता दूं कि हमारे मैसूर शहर में जो माइनॉरिटी कमीशन है उस ताल्लुक से जो है जनाब सिफ्तैन साहब, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट के ताल्लुक से जो है इन्हें यहाँ पर मेंबर चुना गया है। इस ताल्लुक से जो है सारे जो कांग्रेस के कारकुनान, कांग्रेस के जिम्मेदारान पूरे यहाँ पर मौजूद हैं। रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का इंतजार कर रहे हैं कि इनको जो है ये ओहदा मिलने के बाद खुद रुकन असेंबली जो है इनका जो है बड़े पैमाने पर गुलपोशी और इनकी इज्जत अफजाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ सारे खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं, रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का आने का इंतजार है। तो आइए देखते हैं। खुद मोहम्मद सिफ्तैन साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सैयद इकबाल साहब जो अजीज सेठ ब्लॉक सदर हैं, उनकी कोशिशें भी थी इनको जो ये ओहदा दिलाने में। तो आइए जानते हैं रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और सिफ्तैन साहब का इस ताल्लुक से क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले मैसूर का वज़ीर आज़म के जानिब से मरकजी हुकूमत से 15 पॉइंट प्रोग्राम, माइनॉरिटीज 15 पॉइंट प्रोग्राम में के सिलसिले में मैसूर से 5 लोगों को है ना इंतखाब किया गया है। मोहम्मद सिफ्तैन, फाजिल चांद, अब्दुल हमारे आरिफ मेकरी साहब और ईसाई मज़हब से जूट के नाम से ना एक शख्स को, और जैन से सुरेश कुमार जैन। ये हालांकि है ना जमाने से चलता आ रहा है। एक जिम्मेदारी का ओहदा है जिसमें जो 15 पॉइंट है, जिसमें खास तौर से मुसलमानों के तरक्की को लेकर, तालीमी एतबार से, रिहाइश के मकानात के सिलसिले में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और आखिरी के 4 पॉइंट जो है, पॉइंट 11, 12, 13, 14,
ये पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें है ना, ये है। तो एक जिम्मेदारी का अहदा है। मोहम्मद शिफ्टन को आज जो इस अहदे से नवाजा गया है, खासतौर से उम्मीदों से वाबस्ता है। डिप्टी कमिश्नर के साथ जब भी आप मीटिंग करेंगे तो इसको लेकर है ना, अवामी सतह पर जो हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में या इंडस्ट्रीज के मामले में जहां जगह अलॉट होती है वहां 10% का है ना हमारा रिजर्वेशन है। पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में 10% है और मकानात के तकसीम करने में भी 10% का हमारा कोटा है। इसे बाकायदा है ना मिल्लत का हक जताने के लिए या फिर है ना उसे बाकायदा अमल में लाने के लिए ये जिले के सतह पर है ना जिस तरीके से काम करना है, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये खुशी मनाने का भी एक मौका है और जिस तरीके से जो आज इनको है ना इज्जत अफजाई की गई है, ये खुशी से बढ़कर एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आज इनकी इज्जत अफजाई की गई है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनको है ना अल्लाह वो मौका दे कि जो हक मिलत का है, जिस तरीके से आज के तासुबी दौर में बाकायदा है ना ये बिना कोई झिझक अल्लाह के मदद से इनके हर काम में है ना अल्लाह मिलत का फ़ायदा नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब का जो हमें लेटर देने के बाद शिफ्टन को एक कमेटी में डालेंगे, वो बोलते के मान सामने भी क्या भी बोले नहीं, पीछे भी क्या ही बोले नहीं, क्या बा एक को बोले ऐसा करता क्या बा काम शिफ्टन कर सकता क्या बा क्या बाकायदा करती साहब करो को बोलते के मान। उस वजह से ये दूसरे को होगा था, 2 कमेटियां देने नहीं होता बोला को हमारे वसीम को था, वसीम को कैंसिल कर को शिफ्टन को कराए में क्या शिफ्टन यहाँ खिदमत करती बाकायदा जो पोस्ट दे रही है जिम्मेदारी से निभाती है बोला को हमें ये पोस्ट दे उनको। अल्लाह तनवीर सेठ साहब का इसके बारे में जो मेरी ब्लैक से अजीत सेठ ब्लैक में अब तक जितने जने को भी देखो ही तमाम माइनॉरिटी वाले कुछ पूरा पोस्ट मिल को है। माइनॉरिटी वाले बाकायदा कानून के हिसाब से माइनॉरिटी के अंदर जो अजीत सेठ ब्लैक में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है, माइनॉरिटी को ज्यादा मिल रहा है यहाँ होदे। वो होदे के ऊपर जितने जने को भी होदा देखो ही कोसी कमेटी में भी वो आश्रया हो या कोसी भी कमेटी हो उसमें तमाम भी खिदमत करती है, को भरोसा है अल्लाह ताला इनकी खिदमत बाकायदा लें दे। अल्लाह तनवीर सेठ साहब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और शिफ्टन को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आने वाले दिना में नो जो उम्मीद रखो वो उम्मीद को काम करें दे, तमाम को लेको चलें दे बोल को इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और मेरे माँ बाप का और अलहज तनवीर सेठ साहब का और सबसे बड़ को मेरे बड़े भाई सैयद इकबाल साहब का बहुत तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि जितना मैं हार्ड वर्क कराया उससे ज़्यादा इन्होंने मुझे पुष्कर है। अगर ये ना होते तो शायद मुझे ये अहदा भी ना मिलता, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इनको ख्वाहिश थी कि मुझे ये अहदा मिले। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई मेरा साथ दिए, आगे भी इन्होंने मुझे साथ देती हैं, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। और अजीत सेठ ब्लॉक की जो टीम थी इन्होंने भी मेरे कदम पर कदम हमने साथ दे को है और डे 1 से मेरे लेबर कमेटी के जितने भी मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट जो भी है, मेरी एक बात को यंग बोल को समझे नहीं, छोटे उम्र में कर को समझे नहीं। मैं एक आवाज़ देने पर पूरे जम को कामयाबी कामरानी अता करें, तो मैं मेरी कमेटी का भी शुक्रगुजार हूँ। और अलहज तनवीर सेठ साहब जो हमारे सिर पर हाथ रखे हैं और मेरे बड़े भाई का भी मेरे सिर पर हाथ है, हमेशा इन दोनों के हाथ सिर पर मेरा हमेशा रहता है। अल्लाह को मैं उम्मीद रखता हूँ और आगे भी मैं जो इन्हों रास्ता बताएं वो रास्ते पर चल को जो इंसाफ का जो रास्ता जो सेठ साहब बोले उसको मैं जरूर अल्लाह को राजी रखकर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज।